तुम ही दो लोग जो है हमारे व्यूअर वाच के। आ रही ना आवाज मेरी? नहीं मिल रहा था। क्या बोल रहे? लिंक लिंक नहीं मिल रहा था गूगल में। वो पता नहीं वो क्या पता ये नहीं। गड़बड़ हुआ लग रहा है इस बार कुछ। मैंने यूट्यूब का सर भी प्रॉब्लम है। मैंने सर अभी देखा आपका वो यूट्यूब चैनल में, तो अभी आया मैसेज है, रात को होगा। नहीं नहीं, रात वो को तो बता। लिखा था ना उसमें 6 PM करके। हाँ सर, फिर मैंने देखा तब अभी ज्वाइन किया। हाँ, तो इंट्रोड्यूस मैं करा देता हूँ। ये राहुल देवान जी है, मेरा ही Okay. एनआईटी रायपुर का बैचमेट है। अभी बड़ा आदमी बन के अमेरिका गया है ये। ऐसा कुछ तो नहीं है भाई। उसका एक्सपीरियंस है एक्चुअली क्या, मतलब कई लोग का इंटरेस्ट रहता है ना, एबीबी सीमेंस में भी इंटर्नशिप किया, इन्फोसिस में भी काम किया है एक आध साल। फिर अभी यूएस में एमएस कंप्लीट करके अभी कोई बड़ी कंपनी में जॉब पे है। इसलिए मैं सोचा था, वैसे मेरे को पता है कि ज्यादातर ऑडियंस गेट की होती है, पर यही मैं बोला कि चलो ये भी एक अच्छा मौका है कि अगर आप लोगों को ऐसा रहे जानने का तो कर सकते हैं। मतलब राहुल सर आपने गेट नहीं दिया? नहीं, मैंने जीआरई दिया था और जीआरई के थ्रू मैं यहाँ पे आया था मैं एमएस करने के लिए। जीआरई तो थोड़ा मतलब टफ टाइप का है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब इंग्लिश उसमें बहुत अच्छा होना पड़ता है। हाँ, मोस्टली इंग्लिश का नहीं है। देखो, तो जीआरई में दोनों रहता है, इंग्लिश और मैथ्स दोनों रहते हैं। तो अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो ना, तो देखो जैसे जीआरई का स्कोर में क्या है कि लाइक तुम लोग को 140 से 170 के बीच में मिलेगा। तो वो 30 पॉइंट्स का मेनली रहता है, तो इतना मतलब वो नहीं है कि एकदम हार्ड इंग्लिश चाहिए। बट बेसिक रहेगा तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स वगैरह मिल जाता है। तो उसके वो बहुत है। सर मेरा शुभम सर से एक सवाल था। सर हाँ जैसे कि होता है कि मान लीजिए कि कोई बंदा 2-3 साल से किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत ही मतलब मेहनत से, और पेपर के दिन कुछ खराब हो जाता है, तो वो मतलब गिल्ट से कैसे बचते हैं फिर उसके बाद? जैसे कि कोई गेट का पेपर ले लीजिए, ईएससी का पेपर लिया है, आईआईटी का कोई पेपर ले लीजिए, 2-3 साल के प्रिपरेशन के बाद भी अगर वो नहीं निकाल पा रहा है तो हाँ बहुत प्रेशर रहता है सर, फैमिली के ऊपर, फिर पड़ोसी से हाँ। वगैरह वगैरह, समझ रहे होंगे सर। तो वो गिल्ट से कैसे बाहर निकल के आए कि मैंने मैं इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, मेरे नहीं, दोस्तों को अब मिला? देखो, बात यही है, सारा अनसर्टेन होता है एकदम, कि कोई भरोसा नहीं किसी चीज का, कि मतलब कैसा उस दिन कैसा रहने वाला परफॉर्मेंस, वो तो जानते नहीं है ना। एक्चुअली तैयारी में हमको उस चीज की भी तैयारी करनी है कि हम उस दिन कैसे फेस करेंगे। जो बोलते हो ना टेस्ट सीरीज वगैरह का जो प्रेशर वगैरह रहता है, उसको हमको आदत डालनी कि उसको ऐसे फेस करके रखे हम पहले से ही। और गिल्ट ऐसा देखो कुछ है नहीं, मैं बोला ना, मैं मानता हूँ कि यार वो लगेगा कि 2-3 साल की तैयारी का ऐसा हो गया, बुरा लगेगा बहुत ऐसा। पर बात यही है ना कि अनसर्टेन है, देखो इतने लाखों लोग देते हैं, कुछ ही लोग का इतना अच्छा रैंक आता है, मतलब ऑब्वियसली, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वैसे ही होता है ना। तो गिल्ट का मतलब बस ये रखना है ना कि अपने एफर्ट से खुश रहो, सच बताओ तो। कि आपने सच में, अगर गिल्ट ज्यादा तब आएगा ना जब आप जानबूझ के पढ़ाई नहीं किए, आपको पता था तो भी पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की है, वैसे टाइप से तब आएगा। और सुनो ना, मैं ये बोल रहा था एक्चुअली, क्या ना ये राहुल के लिए सेशन है, मैं तो क्या आते रहूंगा। तो मैं ये बोल रहा कि ना, जैसे जेआरई या जो भी मैं लिखा था एबीबी सीमेंस या टेक्निकल, उसमें आप लोग अगर वो क्वेश्चन पूछोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बाद में आता ही रहूंगा, इसीलिए मैं राहुल का सेशन, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा अभी। सर मैंने जीआरई और टॉफेल, मेरा दोस्त है वो उसकी तैयारी कर रहा है, तो सर जैसे उसमें और उसमें क्या अंतर है सर, कुछ बता सकते हैं टॉफेल और जीआरई में? सो जीआरई टॉफल मतलब हमें दोनों को मतलब देना पड़ता है, क्योंकि टॉफल जो होता है वो मतलब इंग्लिश के लिए होता है, क्योंकि लाइक सिंस हम लोग इंडिया के हैं तो हम लोग का इंग्लिश एज लाइक एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो वेन एवर वी आर लाइक ट्राइंग टू लाइक एनी लाइक जैसे इंग्लिश का हम लोग को कोई मतलब कंट्री में जाना है, लाइक जैसे यूएस या फिर यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ पे टॉफल नहीं तो आईएलटीएस देना पड़ता है। और जीआरई लाइक लाइक का गेट टाइप का ही होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। लाइक अराउंड लाखों लोग लेते हैं, लाइक इवन आई थिंक करोड़ों लोग देते हैं जीआरई का एग्जाम तो हर साल। तो दोनों एग्जाम देना पड़ता है हम लोग को। सर जीआरई के लिए जैसे इंडिया में कुछ ऐसा प्रिपरेशन का नहीं है ना कुछ?
आप कहाँ से बहुत किए थे? बहुत सारा है। मैंने तो खुद से पढ़ा था, बट बहुत सारे चीजें हैं मतलब अ, मैं जहाँ तक मैंने सुना है कि स्पेशली पुणे वगैरह में तो बहुत सारे मतलब होते हैं कोचिंग वगैरह। भिलाई में भी जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे भी थोड़े बहुत कोचिंग होते हैं। बैंगलोर वगैरह में बहुत सारे कोचिंग होते हैं, जो बड़े बड़े सिटी में बहुत सारे कोचिंग होते हैं। बट जीआरई का तुम खुद से भी मतलब पढ़ सकते हो अच्छा खासा, मतलब मटेरियल्स लेके इंटरनेट वगैरह में मिल जाएगा तुम्हें। और मेनली वर्ड्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं और बेसिक चीजें मतलब पढ़ना पड़ता है। और मेनली जीआरई में क्या होता है कि तुम्हारा स्कोर से ज्यादा तुम्हारा प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। तुमने क्या किया, अपने जॉब क्या किया, क्या मतलब किस में पढ़ाई किया वगैरह वगैरह, तो वो सब बहुत मैटर करता है। एक्चुअली सर मतलब एक्चुअली हम लोग शुभम सर के साथ ज्यादा लिंक रहते हैं, तो हम लोग सब एक्चुअली गेट फील्ड ओरिएंटेड है। तो सर मतलब अगर गेट के साथ साथ अगर मतलब जीआरई का भी अगर कुछ कुछ करना होगा तो कहाँ से मतलब अगर ऑनलाइन कोई फ्री कंटेंट या यहाँ कोई कहाँ से मिलेगा, कुछ आपके पास है सोर्स मतलब पता है आपको? तो मैं कहाँ से खुद कर गेट सकते हैं? प्लस जीआरई था, मैं खुद गेट प्लस जीआरई था। मतलब मैंने भी गेट दिया था, बट मैं जीआरई में मेरा ज्यादा अच्छा आता तो मैं वहां चला गया था। तो अगर तुम लोग को सब कुछ अगर जीआरई तुम्हें अगर पढ़ना है तो जीआरई के तुम क्या कर सकते हो कि पहले तो तुम थोड़ा सा मतलब यूट्यूब वगैरह वीडियोस रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करो। उसके बाद बहुत सारे तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे एक लिंक वगैरह मिल जाएगा कि फ्री ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, तो उसको तुम दे सकते हो और अपने आप को मतलब इवेल्युएट कर सकते हो कि कैसा हाल है, क्या क्या चल रहा है वगैरह। उसके बाद जहाँ जहाँ पे तुम्हारा थोड़ा मतलब कमजोर पोर्शन है तुम उसको मतलब तुम्हें मिल जाएगा इंटरनेट में चीज, जैसे कि मतलब बहुत सारे जैसे कि मतलब मगूश का है, मैनहट्टन वगैरह का, बहुत सारी चीज़ों का तुम्हें अगर सर्च करोगे तो मिल जाता है मटेरियल्स वगैरह। आई थिंक जीआरई का तो पूरा ऑनलाइन ही मिल जाएगा मटेरियल्स वगैरह। नहीं तो हो तेरा जाएगा। होगा ऑनलाइन तो कुछ बताना ना, लिंक वगैरह की डायरेक्ट इन लोग को मिल जाए। ओ तो लिंक वगैरह में रहेगा तो मैं अपना जैसे मेरे पास मेल में है बहुत सारा सामान है, मतलब 2 जीबी का सामान है, तो मैं तो वही पूरा ट्रांसफर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर मतलब आपने बोला ना कि आपने सर सेल्फ स्टडी किया है जीआरई के लिए, उस हिसाब हम्म। से मैंने आपको पूछा कि मतलब कैसे किए वही मतलब, अच्छा क्योंकि ओ हम लोग अच्छा ओ। एक्चुअली गेट का कोचिंग ले रहे हैं, तो अभी हम्म। फिर घर में जीआरई का कोचिंग से मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पापा लोग ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरा भी सेम सेम, मेरा भी मतलब मैं भी गेट का कोचिंग मतलब जा रहा था। अगर जीआरई का मैं बोलता तो फिर पापा लोग से भाई एकदम मारधर हो जाता, तो इसलिए इसलिए क्या कि अगर जीआरई के लिए तो तुम्हें मतलब ऑनलाइन फ्री टेस्ट होते हैं वो सब देना। वो तुम अगर सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताएगा तुम कहाँ पे तुम्हारा स्टैंड है। उसके बाद फिर तुम फिर मैंने क्या किया था कि फिर देखा कि मैं चलो थोड़ा बहुत मुझे बेसिक स्कोर वगैरह मिल जा रहा है, बट कुछ कुछ पोर्शन में थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए मैंने फिर अपने सीनियर से बात किया, तो उन्होंने मुझे फिर मतलब लिंक वगैरह दिए थे मटेरियल्स वगैरह के। तो वो लिंक को मैंने पढ़ा और बेसिक चीज़ें मैंने अपना क्लियर वगैरह किया था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ के एग्जाम वगैरह दिया। फिर मैंने अपना प्रोफाइल वगैरह के लिए बहुत कुछ रहता है, तो वो सब चीज़ों को मैंने देखा कि क्या क्या रहता है। तो बहुत सारे तुम्हें यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे कि क्या क्या चीज़ें करना चाहिए उसके बाद, तो वो सब अकॉर्डिंग टू हो जाता है। उसके इतना मतलब मेरे को जहाँ लगता है कि जीआरई के लिए इतना तुम्हें कोचिंग वगैरह का जरूरत नहीं है, खुद से भी हो जाएगा। पर मैं ये बोलूंगा ना, ये ध्यान रखना ना कि देखो राहुल का क्या था ना, मैं जस्ट जानता ही हूँ इसको, कि उसका शुरुआत से ये था कि गेट दे रहा था, गेट में कोचिंग भी हमारे साथ गेट एकेडमी ही आया था वो 2 साल में। रजत शिंदे जिसका 600 रैंक था, विकास आठे जिसका 100 रैंक था, विकास और मेरा तो सेकंड टाइम पे आया था, राहुल भी आता था। पर मेन ये था कि वो जीआरई के लिए ज्यादा सीरियस था। ये था कि एक चीज आप पकड़ के रखना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि ऑब्वियसली हाँ 2 एग्जाम देने से चांसेस बेटर होते हैं, पर मैं बोलूंगा ना, मैं क्योंकि इसको देखता था, ये ट्रेन में भी इंग्लिश पढ़ते हुए आता था, हम लोग शायद ट्रेन से अप डाउन करते थे सब लोग। तो गेट भले ही ये प्रिपेयर कर रहा था, पर मेरे को क्योंकि पता था, सब पता चल जाता था, फोकस मेन उसका जीआरई ही था। फिर उसका प्लेसमेंट भी हो गया था, तो जैसे इसने बताया कि जॉब एक्सपीरियंस वगैरह का भी हेल्प मिला। पर ये ध्यान देना, मैं बस इसलिए बोल रहा, जैसे आप बोल रहे थे ना कि गेट और जीआरई दोनों, मैं बोलूंगा एक पे पकड़ के रखना, एक पे ध्यान देना। मेरे को पर्सनली तो मेरे को यही लगता है कि थोड़ा ये हो जाता है, अलग हो जाता है काफी कुछ, इसीलिए। हाँ सर मतलब मेरा मेन फोकस गेट ही है, मतलब मैं फिर भी पूछ के रखता हूँ मतलब ऐसा हाँ मतलब सेकंड चॉइस टाइप से। हाँ हाँ। मतलब अब ना मतलब ये है कि ऑप्शंस रखो, बट एक पे फोकस रखो और उसमें जाओ।
जैसे कि मतलब तुम्हारा तुम्हारा अगर गेट फोकस है ना, तो सब कुछ छोड़ के आराम से गेट पे फोकस करो, हो जाएगा। इतना सोचने का जरूरत नहीं कि अरे नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अरे ट्राई तो करो। वो नेगेटिव माइंड से रहोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं सर अभी मतलब फोर्थ ईयर मतलब रनिंग हूँ, मतलब मेरा गेट 2022 होगा, मतलब लास्ट ईयर में मैं गेट दूंगा। मेरा थर्ड ईयर में सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर हुआ है, 5 सब्जेक्ट से मैंने दिया था। मैं गेट एकेडमी से ही कोचिंग कर रहा हूँ। ओके ओके। और मुझे लगता है कि शायद मेरा भी शायद गेट में कुछ रैंक तो आया था, मुझे याद नहीं। अराउंड 1000 के आसपास कुछ रैंक आया था, मुझे याद नहीं मेरे को, लेकिन 1000 आया था? हाँ 1020 कुछ आया था रैंक मेरा, आई थिंक। 1000 के आसपास अगर मेरा रैंक है तो हम तो कॉलेज में भर्ती भी हो जाते हैं। तो उतना रैंक भी मेरा आ जाए तो मैं सोचूंगा बहुत आ गया। नहीं नहीं, ऐसा मेरा आया था, लेकिन फिर मेरे लेकिन जीआरई में मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे मेरे को जैसे जो मुझे जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसका मतलब जैसे एनालॉग आरएफ वगैरह इंडिया में इतना हो नहीं पाता है। मतलब अभी तो बहुत अच्छा हो गया। जब मेरे समय मतलब 2-3 साल पहले तो कुछ भी नहीं था ज़्यादा। तो तब मैं से यहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। सर जीआरई से ही वो फॉरेन पीएचडी करने जाते हैं ना, एमएस के बाद? हाँ पॉसिबल? हाँ, मास्टर्स और पीएचडी डिपेंडिंग जो तुम्हें जो करना है करो। तो कुछ लोग पीएचडी करते हैं क्योंकि पीएचडी के बाद जैसे वीज़ा वगैरह बहुत इजी हो जाता है। फिर कुछ कुछ जॉब्स वगैरह तुम्हें पीएचडी के बाद मिलता है। लेकिन मास्टर से भी बहुत सारे जॉब्स वगैरह मिलते हैं। बट नहीं हाँ, तो यहाँ पी पे जॉब वगैरह कैंपस प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता। यहाँ पे बहुत खोजा खाजी करना पड़ता है, बट वो भी एक मजा है अपने में। नहीं क्या तो बोला तुम? पीएचडी बिना एमएस के हो जाता है क्या? जैसे हमारे यहाँ बीटेक हुआ, एमटेक हुआ, फिर पीएचडी। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, एमएस प्लस पीएचडी तक का हो जाएगा। तो जैसे पीएचडी के लिए तुम्हें 72 तो यहाँ पे यूएस में क्या है कि तुम्हें क्रेडिट स्कोर करना है। तो पीएचडी का 72 क्रेडिट्स होता है, मास्टर्स का 31 क्रेडिट्स होता है। तो अगर तुम यहाँ पे पीएचडी के लिए आ रहे हो तो वो मास्टर्स प्लस पीएचडी का काउंट होके तुम्हारा मास्टर्स का वो 31 और फिर बचा हुआ 41 क्रेडिट तुम्हारा वो पीएचडी का ऐड होके पूरा पीएचडी कर देगा। ऐसे करके काम करता है। तो ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर पीएचडी आया तो एमएस प्लस पीएचडी करके वो क्रेडिट खत्म करना है एट द एंड ऑफ द और डे। तेरा जैसे जॉब लगा वो तो कैसे था कि प्लेसमेंट नहीं आ रहा बोल रहे? तो जैसे कि नॉर्मली जैसे मतलब हमारे इंडिया में जैसे जो होता था कि कंपनी वाले आते थे, टेस्ट वगैरह देते थे। यहाँ ये सब नहीं होते। यहाँ कंपनी वाले आते हैं सिर्फ बताने के लिए कि हम कौन है क्या है वगैरह। तो यूएस में जॉब के लिए क्या रहता है, 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तुम्हें लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल करना है। ये कॉलेज लोगों से ही को हमको बोलते आया था लिंक्डइन बनाओ, लिंक्डइन बनाओ। मैं कभी बनाया ही नहीं प्रोफाइल अपनी। ये बहुत पहले से ही उस पे काम करते आया था, कॉलेज टाइम से, सेकंड थर्ड ईयर से। हाँ हाँ, तो आपको लिंक्डइन बनाना है और लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाना है, आपने क्या किया वगैरह वगैरह। और फिर लोगों को मैसेज वगैरह करना पड़ता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये किया है, मेरे को जॉब यहाँ पे इंटरेस्ट है, बताओ तो लोकेशन वगैरह ही वो। फिर जो तुम्हारे कॉलेजेस तुम जहाँ जाते हो, तुम जिस कॉलेज में हो, तो वहाँ पे जैसे जो कंपनीज वगैरह आ रहे हैं ऐसे मिलने के लिए वगैरह के, तो उनको उनको बताओ अपना प्रोफाइल वगैरह, उनको अपना रिज्यूमे दे दो। तो ऐसा करके रहता है यहाँ पे। आई थिंक तुम सेम चीज़ तुम्हारा मतलब इंडिया में भी होता है अप्लाई। कि आजकल मैं देखा हूँ कि इंडिया में भी बहुत लिंक्डइन के थ्रू वगैरह जॉब वगैरह का रहता है। तो बहुत अच्छा, लिंक्डइन बहुत अच्छा चीज़ है जॉब के लिए। फिर तुम अप्लाई वगैरह भी करते रहो। बट एप्लीकेशन में क्या है कि तुम अगर 5 पर अप्लाई करोगे तो 5 या 4 से रिप्लाई आता है, इस टाइप का होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें तो मतलब इग्नोर भी किया जाता है, बट बहुत कुछ है। तो धीरे धीरे हो जाता है, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ वो नहीं है। फिर सीनियर से बात करो, सीनियर्स लोग बहुत काम आते हैं रिकमेंडेशन वगैरह के लिए। तेरे मैं भी लिंक्डइन से देता ही हुआ क्या? हूँ। ये जॉब मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिला था। बट मेरे यहाँ पे एक सीनियर था, उसने मेरे को रेकमेंड भी किया था। तो सीनियर्स वगैरह बहुत काम आते हैं रिकमेंडेशन के लिए। मैं खुद अभी दे रहा हूँ एक को, मतलब मैं खुद देता रहता हूँ रिकमेंडेशन वगैरह लोगों को। तो उसके थ्रू वगैरह जॉब है। तो क्योंकि यहाँ पे तुम ऐसे एज अ ब्लैंक स्लेट आ रहे हो, कोई मतलब किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। तुम ऐसे ही आए हो, अपना पढ़ाई करके अपने आप को उस लेवल में बनाओ और अप्लाई करो और मैसेज वगैरह करो। ताकि तुम्हारा और यहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो 10-10 12-12 राउंड्स होते हैं। तो तुम्हारा इंटरव्यूज वगैरह लेगा, आराम से बेसिक से शुरू करेगा, सब कुछ लेगा और ले लेता है, हो जाएगा। मेहनत का तो मतलब आराम से हो जाएगा नौकरी वगैरह।
सर वो जो आपने बोला मतलब आपने जीआरई देके मतलब जीआरई देके भी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन होता है मगर बाहर का फॉरेन इंस्टीट्यूट में। हाँ, मैंने प्योर मतलब मैंने आज तक कभी जिंदगी में कंप्यूटर का कोडिंग वगैरह कभी किया भी नहीं और कभी कर भी नहीं पाऊंगा। तो मैं प्योर मतलब एनालॉग आरएफ में रहता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, जैसे कि जैसे सर्किट्स वगैरह बनाना। तो मेरा यहाँ पे जैसे काम है, तो बेसिक काम ये है कि मैं वाईफाई के सर्किट्स बनाता हूँ जो सैटेलाइट्स में जाते हैं। तो काफ़ी सारा एनडीए है, बट हाँ मेनली बेसिक यही है कि सैटेलाइट्स में जो जाते हैं जो सर्किट्स है उसको मैं बनाता हूँ। तो अगर जैसे तुम कतार एयरवेज में बैठे हो तो वहाँ का जो वाईफाई है उसका थोड़ा सा पोर्शन मेरा से मेरा डिज़ाइन है, तो इस टाइप की चीज़ होती है यहाँ पे। सर गेट गेट देने के बाद भी तो बहुत जन देखते हैं गेट का स्कोर कार्ड अप्लाई करके बाहर का फॉरेन इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं। तो वो सब भी क्या मतलब जीआरई के थ्रू भी लेते हैं और गेट के थ्रू भी लेते हैं। अच्छा, गेट के थ्रू भी बहुत जन बाहर अप्लाई करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट में। वो कैसे अच्छा, करते हैं? मतलब जहाँ वो तक मैंने सेम ही देखा कॉलेज है, है? हाँ, जहाँ तक मैंने ये देखा है कि गेट के थ्रू यूएस में तो नहीं हो सकता। यूएस में बहुत ही कम कॉलेजेस में होगा और बाकी जगह भी होगा। तो गेट के थ्रू तुम्हें मतलब बड़े कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सब कॉलेजेस बने हैं जीआरई के थ्रू जाने के लिए, क्योंकि जीआरई के थ्रू उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइंड है। तो गेट के थ्रू तुम्हें या तो तुम्हें आई थिंक जर्मनी के आसपास मिलेगा, या तो मे बी सिंगापुर में शायद मिलेगा, बट नहीं, मैं भी मोस्टली ऐसे तुम्हारा सुना था गेट के सिंगापुर वगैरह कुछ कुछ कॉलेज का। सिंगापुर गवर्नमेंट में जो बड़े कॉलेजेस है जहाँ बहुत वो टेक्निकल वगैरह होता है, वहाँ पे मोस्टली तो जीआरई के थ्रू ही होता है। कि वो मतलब गेट के थ्रू ये नहीं सकता, क्योंकि देखो तुम्हें टॉफल तो देना ही पड़ेगा। और जीआरई में क्या होता है कि मतलब, और मैं ये बोलूंगा कि जीआरई गेट के कंपेयर में थोड़ा बहुत मतलब इजियर होता है, क्योंकि गेट थोड़ा लाइक गेट बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, जीआरई बहुत जनरल टाइप का रहता है। तो उसमें फायदा हो जाएगा तुम्हें। और एमएस में खर्चा कितना है? हाँ, तो लोगों को खर्चे का रहता है। तो जैसे मैंने अपने नाम पे लोन लिया था, मेरे पापा मम्मी ने कुछ खर्चा नहीं किया, क्योंकि मैंने नौकरी किया तो जितना भी एप्लीकेशन वगैरह था वो सब मैंने, जितना भी नौकरी करके जिससे भी कमाया मैंने सब वहाँ पे डाला। फिर आजकल तो लोन वगैरह बहुत इजीली मिल जाता है। एचडीएफसी क्रेडिट का मैंने लोन लिया था, तो उसने मेरे नाम पे लोन दिया था। मतलब मेरे को जितना स्पोर्ट्स वगैरह मिले थे उसके नाम पे लोन दिया था मेरे को, ना कोई मॉर्गेज वॉर्गेज कुछ नहीं हुआ था। तो और मैंने जैसे मेरा मेरा भी लोन लोन चुकता भी हो गया है, मतलब 6 महीने में मैं लोन चुकता किया था। तो हो जाता है, मैं वही बोल रहा हूँ, जितना भी लोन रहता है ना, तुम्हें नौकरी वगैरह जितना ही नहीं, मैं मिलेगा ना, हंस तुम्हें इसलिए जॉब रहा हूँ जितना क्योंकि मिलेगा यहाँ पे हो जाता मेरे को समझ में आ रहा है पैकेज तेरा कितना होगा। है। नहीं, पैकेज वैकेज बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है, गरीब आदमी हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, लोन वगैरह का कभी टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि लोन वगैरह का मतलब हमें, मैं जानता हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है इंटिमिडेटिंग है, बट लोन वगैरह के लिए हो जाता है चुकता। तुम्हें तुम्हें यहाँ पे जॉब जब मिलेगा तो मतलब इतना मिलेगा, सफिशिएंट मिलेगा कि तुम अच्छे से आराम से जिंदगी भी जियोगे और लोन वगैरह भी चुकता कर लोगे। नहीं, लोन कितना लिया था तेरा? मेरा लोन था 35 का, 35? जिसमें से मैंने पूरा यूज भी नहीं किया था। तो मैंने अराउंड 20 के आसपास ही यूज किया था, क्योंकि ये हुआ था कि मैंने जैसे मुझे इंटर्नशिप मिला था सेकेंड ईयर के पहले, तो मेरे सेकेंड ईयर का पूरा फीस मैंने अपने इंटर्नशिप से पे किया था। और फिर यहाँ पे मुझे एज अ मतलब टीए मिल गया था कॉलेज में काम करने के लिए। तो उसके थ्रू मैंने अपना फर्स्ट ईयर का सेकंड हाफ का मतलब सेकंड सेमेस्टर का मैंने ऑलमोस्ट हाफ दिया था पैसा। तो मोस्टली मैंने फर्स्ट सेम का पैसा पूरा गया था और सेकंड सेम का हाफ के आसपास गया था बस। तो और किसी के क्वेश्चन है कि मतलब जीआरई रिलेटेड ही की, फिर एंड करे सेशन को? ठीक है, चलिए फिर एंड करते सेशन को। थैंक यू राहुल, अपना टाइम निकाल के आए। और मतलब वैसे तो मेरे को लगा था कि और लोगों का रहेगा, पर मेरे को जो बात हुई हमारी, क्योंकि गेट ही हमारा मेन स्ट्रीम है इसीलिए थोड़ा इधर साइड कम आते हैं। पर मे भी टाइम बाय टाइम, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को भी, कि और भी लोग आएंगे अच्छे अच्छे, इवन थोड़ा गेट से रिलेटेड भी रहेंगे, थोड़ा गेट से हट के भी रहेंगे।
तो ये क्या है ना, एक्चुअली मेरे लिए भी नई चीज़ है, जीआरई का मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो एटलीस्ट ये सेशन के कारण मेरे को पता चला, और मे भी हो सकता है फिर चैनल में दूसरे फील्ड के भी लोग आए, उनके लिए भी फ़ायदा रहे। पर आप लोग आगे भी रहिएगा, स्टे ट्यून्ड की आपसे रिलेटेड भी लोग अभी आने वाले हैं और भी आएंगे लोग। तो मिलते फिर, चलिए। तो थैंक यू सबको, थैंक यू फॉर कमिंग, और थैंक यू राहुल। थैंक यू सर, Thanks. राहुल सर। Thanks everyone. Okay. Bye.